हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं फिर से आज हम ये जो वीडियो है वेक्टर का पार्ट 2 वीडियो है। आपको पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिए हुए थे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिए हुए थे। तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट किए। जिन्हें आता था वो कमेंट किए, जिन्हें नहीं आता वो नहीं कमेंट किए, या जो जिसका ध्यान नहीं पड़ा वो कमेंट नहीं कर पाया। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल निकालना रहता है, तो अब हम यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट क्या हो जाता है बी वेक्टर, और डिनोमिनेटर में जो होता है वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूला को बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए डॉट बी जो अप्लाई करेंगे, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू, तो ए डॉट बी अप्लाई करेंगे तो इस दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो माइनस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में हम 6 लिख दिए इसको मल्टीप्लाई करके। अच्छा सॉरी, 3 4 जा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 4 जा 12। और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 10 आएगा। और डिनोमीटर में जो आएगा वो रूट के अंदर में इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर जो आएगा वो 9 आएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और प्लस में 25 आएगा। यहाँ पे अब एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आप मतलब ऊपर में अगर 10 और 12 12 में से अगर 12 घट जाएगा, मतलब ऊपर में आ गया 0 और नीचे में अगर कुछ भी रहेगा तो इसका मतलब ये 0 की वैल्यू आ गया, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू जो आ गया 0 आ गया। और ये कॉस जो होता है वो 90 पे होता है, तो 90 पे होता है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों वेक्टर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो या तो आप ये भी लिख सकते हैं कॉस 90 लिख, एंगल ही निकालना है तो 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि दी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर इतना है, मतलब ये वेक्टर और ये ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो आपको दिख रहा है वो 52 जे कैप है, ठीक है। यहाँ पे 52 जे कैप है। तो इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, कोलिनियर चेक करना है। तो कोलिनियर, अच्छा ये बोला है कि तीनों वेक्टर जो है कोलिनियर है। कोलिनियर है तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जब ये कोई वेक्टर, तीन वेक्टर है, अगर कोलिनियर होता है तो एक चीज़ और है कि इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप 0 ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आई जे और यहाँ पे के कैप ले लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी वेक्टर जो देख रहे हैं वो आई जे में ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, वैसे जो भी है वो हम इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो इस जगह पे डिटर्मिनेंट में यहाँ पे 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा और इस जगह पे 0 आएगा, क्योंकि के जगह पे 0 है। फिर यहाँ पे 40 आएगा, फिर माइनस में 8 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पे x आएगा और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आएगा 52 माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा। और वैसे भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तब होता है जब यहाँ पे एक कॉलम में पूरा एलिमेंट 0 होता है। तो मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें एक चीज़ और है कि ये क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनली होना चाहिए। या तो आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। तो 60 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे आप इस प्रोसेस से निकालें तो 0 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे x का वैल्यू नहीं आ पाएगा। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीक़ा से निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, मतलब इस तरह से मान लिए। और आप क्या कीजिए कि इस दोनों को निकाल लीजिए, मतलब डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 40 में से 60 गया तो माइनस में 20 आई कैप आएगा। फिर यहाँ पे 8 में से 3 गया तो माइनस में 11 जे कैप आएगा। फिर यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे x में से 40 गया, x माइनस में 40 घटा दीजिए और ये आई कैप आएगा। फिर यहाँ पे 52 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, तो 11, मतलब
ये 52 में से 8 गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 घटेगा तो यहाँ 44 आ जाएगा। 44 आएगा, ये भी माइनस में आएगा जे कैप। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका, यानी कि इस वेक्टर का इसका 4 टाइम्स देख रहे हैं माइनस में जे, इसका भी इसका 4 टाइम्स ही आएगा। मतलब -20 का 4 टाइम्स आप अप्लाई करेंगे तो ये x - 40 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे माइनस में आ गया 80 इक्वल टू x - 40। तो यहाँ पे 40 इस साइड आएगा प्लस में, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो -20 आएगा। तो इस स्थिति में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या बोल रहा है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्या चीज कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच ऑफ द वेक्टर इतना एंड यहाँ पे इतना। ये दोनों जो वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर इतना एंड इतना। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे इसका जो डॉट प्रोडक्ट निकालिए, जिसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 0 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वही हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि इस वेक्टर को हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो i और j और k है, तो इसके साथ अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 प्लस में 3 1 + 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 0 नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे अगर इसमें ले लेते हैं 3, इस वेक्टर में लेते हैं, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 0 आ जाएगा। फिर यही इसके साथ भी करेंगे तो यहाँ पे 2i कैप और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस में 2 है, तो प्लस में 2 2 4 और यहाँ पे ये 0। तो ऑप्शन यानी सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे सी जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ऊपर वाले जो देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे नीचे लिखा गया है, यूनिट वेक्टर बनाया गया है इसीलिए। तो इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए सी वेक्टर को, या इसके साथ भी कीजिए, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे इस क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, ए वेक्टर इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, ए डॉट बी निकालना है। तो यहाँ पे 2 4 जा कितना आएगा, 8 आएगा। 5 2 जा कितना आएगा, तो माइनस में 10 आएगा। फिर यहाँ पे 1 1 जा कितना आएगा, प्लस में 1 आएगा। तो यहाँ पे 8 1 9 में से 10 गया तो ये माइनस में 1 के इक्वल आ गया। तो -1 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर है। 25 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि दी पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए वेक्टर मतलब इसका ए का कोऑर्डिनेट इतना दिया है, एंड यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट जो है वो इतना दिया हुआ है। तो आपको ए बी वेक्टर पूछा हुआ है, तो ए बी वेक्टर जो निकालते हैं तब बी में से ए को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये माइनस में 3 है और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो 3 में से -3 में से 1 को घटा लीजिए। तो 1 को घटाइएगा तो ये माइनस में 4 आएगा। तो इस प्रकार से माइनस में 4 आई कैप आएगा। फिर इस 4 में से इस 2 को घटाएंगे तो माइनस में 6 जे कैप आएगा। फिर यहाँ पे 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 3 के कैप आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, माइनस में 4 आई कैप, माइनस में 6 जे कैप और माइनस में 3 के कैप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कह रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन यहाँ पे कौन सा होगा। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो इसका एक ही कंडीशन है कि ए डॉट बी निकाल लीजिए और वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या चीज़ कि ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या आएगा। अगर आप डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं ए क्रॉस ए निकालने के लिए, मतलब कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। और डिटर्मिनेंट में ये भी यहाँ पे ए का वेक्टर का कंपोनेंट और यहाँ भी ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालिएगा। तो अगर कोई दो रो अगर इक्वल हो जाता है, मतलब R2 और R3 आप कहिएगा तो इक्वल हो जाएगा,
तो इस स्थिति में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए इसका A क्रॉस A 0 आ जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या इस टाइप का पीछे भी बताया हुआ है आपको। दो कंपोनेंट का भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम के साथ तो 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो भी यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इसी प्रकार से 28 देखिए, अब 28 जो है परपेंडिकुलर वेक्टर लगाना है, यानी I क्रॉस J करेंगे तो ये K कैप आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर J क्रॉस में I करेंगे तो यहाँ पे माइनस में K कैप आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको पहचानना होगा, I क्रॉस J जो होगा वो K कैप होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या आएगा, मतलब दोनों जो कंपोनेंट वेक्टर है और सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये 1 के इक्वल आता है। वहीं अपोजिट के साथ डॉट प्रोडक्ट होता, आई डॉट यहाँ पे जे होता तो इसको हम लोग 0 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर के डॉट आई भी होता तो यहाँ पे इसको 0 हम बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है और सेम के साथ 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 30 नंबर में, कि यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स 4, 3 एंड 7 एंड पॉइंट दिया है 1, -1 और माइनस में 5। तो इज क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट, दोनों पॉइंट मतलब पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, इस 4 में से 1 को घटा लीजिए, 3 आएगा। ऐसे फार्मूला होता है, फार्मूला अगर कहा जाए तो ये फार्मूला है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर प्लस में z1 माइनस में z2 का होल स्क्वायर। तो आप इस फार्मूला को अप्लाई करके देखिएगा, तो यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 गया तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो प्लस में 4 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया तो प्लस में 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया रूट के अंदर में, प्लस में 4 का स्क्वायर बोल रहा था इसमें 30 नंबर में कि इस दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस, तो रूट के अंदर में आ गया था 3 का स्क्वायर 9 आया था, प्लस में कितना आया था, तो यहाँ पे 4 का 16 आ गया था और यहाँ पे 12 का 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 ना 25 और 144, तो रूट में आएगा 169, 69 को लिखेंगे 13 यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 31 जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करा है देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना, तो इसको पोजीशन वेक्टर बनाना है तो आई कैप हो जाएगा, जे में 0 है तो यहाँ पे 0 जे कैप लिख सकते हैं और प्लस में 2 के कैप, तो इस जे कैप के जगह पे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सीधा आई कैप और 2 के कैप, तो आई कैप और 2 के कैप ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ यहाँ पे द वेक्टर इतना, मतलब मॉडुलस निकालना है इस वेक्टर का, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 आएगा और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 54 आ जाएगा, 54 को आप लिख सकते हैं 3√6 आ सकता है, ठीक है, 9 छक्के 54 होता है, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, 3√6 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना, मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5 3 जा 15 आएगा, फिर यहाँ पे 1 4 जा माइनस में 4 आएगा और 3 7 जा माइनस में 21 आएगा। तो आप देख सकते हैं 15 में से 25 घटेगा तो यहाँ पे माइनस में 10 आएगा, तो यहाँ माइनस में 10 जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 बोला है, तो ऐसे कंडीशन जो होता है वो परपेंडिकुलर के लिए होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आई डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा, बोले थे अपोजिट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा, अगर सेम के साथ करते तो 1 आता, तो इसीलिए इस जगह पे क्या आएगा 0 होगा करेक्ट। फिर यहाँ पे जे के क्रॉस जे करेंगे तो ये माइनस में आई कैप आता है, ठीक है। देखिए आई जो है आई जे और यहाँ पे के होता है, तो यहाँ पे अगर आई को जे के साथ करेंगे तो के आएगा, फिर जे को के साथ करेंगे तो यहाँ पे आई होगा, तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। फिर यहाँ पे
अगर इसके साथ चले तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब आई जे के, तो फिर यहाँ पे के के बाद फिर से आई होगा, फिर यहाँ पे जे होगा, के होगा। इस तरीका से आपको समझना होगा। अगर आपको के क्रॉस आई पूछ रहा है, के क्रॉस आई कह रहा है, तो के क्रॉस आई कहेगा तो यहाँ पे इससे जस्ट अगला जे कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको के क्रॉस जे है तो के का जस्ट उल्टा चल रहा है, तो इसलिए उल्टा चलने पर यहाँ पे माइनस के साथ लगेगा। और ये तीसरा कंपोनेंट वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर आई कैप होगा, तो माइनस में ये डी हो जाएगा, आई कैप, ऑप्शन डी करेक्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में ए डॉट ए क्या आएगा, तो यहाँ पे सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये चीज़ नहीं आएगा इस जगह पे। इस जगह पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा। अगर सेम वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इस जगह पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ इतना ऑन द वेक्टर इतना, अगर इस वेक्टर का जिस वेक्टर पर जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे जे को 2 के साथ तो माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 को 2 1 के साथ तो प्लस में 1 आएगा, अपॉन नीचे में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस वेक्टर का, जिस वेक्टर पे ऑन बोला है, ऑन जो वेक्टर बोला है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो यहाँ पे √6 आ गया नीचे में और 5 हो गया ऊपर, तो 5/√6 आएगा। तो यहाँ पे 5/√6 जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इन्हें अब सॉल्व कर लेते हैं। आई क्रॉस में जे जो होता है वो के कैप होता है, और आई क्रॉस में जो के है उसको आप फिर से करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको लिख दिए, फिर यहाँ पे जे और क्रॉस में हो जाए कितना, ये जे क्रॉस के जो होता है वो आई कैप होता है, ठीक है। जे के बाद आई ही होता है। फिर यहाँ पे प्लस में के कैप, और के क्रॉस जो आई होता है वो माइनस में जे कैप होता है। के क्रॉस आई जे माइनस नहीं होता है, प्लस में ही जे कैप होता है, तो क्रॉस में जे कैप हो गया। अब यहाँ पे देखिए आई क्रॉस जो के होगा, तो आई के बाद जे गैप कर दिया है तो माइनस में जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई है इसका मतलब ये अपोजिट चला गया, ठीक है, उल्टा गया, तो ये माइनस में के कैप हो जाएगा। और फिर यहाँ पे के क्रॉस में जे है तो यहाँ पे माइनस में आई कैप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस में आई कैप, माइनस में जे कैप और माइनस में के कैप। अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे दोनों की जगह प्लस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो है माइनस कॉमन लेकर आई प्लस जे प्लस के कैप हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो यहाँ सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, बाकी क्या आता है एक्स और वाई दोनों 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन एक्स और जेड 0 हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं इसमें जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सीरीज में है वो 52 है, तो मेरे हिसाब से ये पार्ट 2 तक रहने देते हैं। इसका पार्ट 3 जो वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे आप ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालिए कितना आएगा वो आप लिख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।